हेलो एवरीवन। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग क्लास 8 का मैथ शुरू कर चुके हैं और ये पार्ट 3 होगा एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लास्ट तक देखना है, नहीं लगे तो छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे और बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को शुरू करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए थे कि कैसे निकाला जाता है बड़ी संख्या, कैसे हम लोग एलसीएम की जगह शॉर्ट फॉर्म से आरोही क्रम को सजाते हैं, ये चीज आपको बताए थे। उसी चीज का उपयोग करके आज हम लोग अवरोही क्रम में सजाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है आपको बताए थे कि बड़ा से छोटा की ओर आना, अवरोही क्रम। जैसे 9 8 7 6 5 4, ये क्या हो गया, अवरोही क्रम। आरोही क्रम जैसे 10 20 30 40 50 आगे ऊपर जा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम, आरोही क्रम। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे, जिसमें है कि जो संख्या दिया गया है उसे है आप अवरोही क्रम में सजाएं। ठीक है, अवरोही क्रम में सजाने बोला, क्या दिया है, 3 11/6 8/3 1/3, यही दिया है। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम विधि से देख लेते हैं। ठीक है, एलसीएम विधि से आपको समझा देंगे ताकि दोनों विधि आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो एलसीएम विधि हम लोग देख लेते हैं। एलसीएम विधि क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 3, यहाँ पे कुछ नहीं है, 11/6 8/3 1/3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बिठा देना है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे जितना संख्या है सबका एलसीएम निकाल लो। क्या क्या है, 1 6 3 3 1 6 3 3। इसका एलसीएम क्या आएगा, आप बोलोगे कि सर करके दिखा दीजिए, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट कर भी सकता हूँ। देखो यहाँ से 3 से कटाएंगे तो ये 1 नहीं कटेगा, 3 दूना 6 3 1 1, यही होगा एलसीएम। बताओ अब एलसीएम क्या होता है, सबका गुना कर दो सर, तो 3 2 1 1, 1 से तो गुना नहीं होता, ये तो आपको भी पता होगा। तो 3 दूना 6, इसका फाइनल एलसीएम क्या आएगा, 6। अब क्या करेंगे, यही 6 जो है जितना भी इस भिन्न में है सबका हर को 6 बना देना है, सबका हर। जैसे यहाँ है 3/1, इसके हर को 6 बनाने के लिए 6 से गुना, यहाँ भी 6 से गुना कर दो। 11/6 है, इसका हर तो पहले से 6 है तो इसको 1 से गुना कर देंगे, इसको भी 1 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत। 8/3, 3 को 6 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, अब बोलोगे कि सर 3 का 2 बार बढ़ेंगे 6 आ जाएगा, यानी 2 से गुना। जितना नीचे से गुना करते हैं उतना ऊपर में भी करना पड़ता है। ठीक है, फिर बोलोगे 1/3, 3 को किससे गुना करेंगे, फिर बोलोगे सर फिर तो वही है, 2 से भी गुना कर दो, तो ये हो गया। अब देखो गुना करो, 6 तिया 18, 6 एका 6, 11 एका 11, 6 एका 6, 8 दूना 16, 6 एका 6, 2 एका 2, 3 दूना 6, सबका नीचे वाला 1 है कि नहीं। अब देखना है इसमें सबसे बड़ा क्या है, हमें अवरोही क्रम में सजाना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा लेंगे, अवरोही क्रम। अवरोही अवरोही वो होता है कि वो होता है, तो वो होता है, लेकिन अब क्यों मिटा ही देते हैं। अवरोही, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा 18 है सर, तो चलो 18/6 पहले लिख देंगे। उसके बराबर 11, उससे बड़ा 16 है तो लिख देते हैं 16/6। ये हमें नहीं लिखना था, क्या लिखना था, ये तो वैल्यू है ना, 18/6 किसका वैल्यू है, 3 का, तो सबसे बड़ा 3 होगा सर, कोई दिक्कत नहीं। 11/6 किसका वैल्यू है, ये तो एक नहीं, सबसे 18 के बाद सबसे बड़ा क्या है, 16। 16 किसका वैल्यू है, 8/3 का, तो यहाँ 8/3। अब 16 से छोटा क्या है, 11/6, 11/6 तो 11/6 ये तो चलो ये। उससे छोटा क्या होगा सर, 2/6, 2/6 किसका वैल्यू है, 1/3 का, तो 1/3 लिख दो, ये आंसर। हमें इसी चीज को लिखना होता है, क्या समझे, क्या समझे आप, इसी चीज को हमें लिखना पड़ेगा। ये तो हम लोग वैल्यू निकाल लें कि हर सबका बराबर है तो ऊपर वाला देखना है। जब भी हर अगर किसी में बराबर दे दिया तो ये सब तामझाम कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऊपर वाले चीज देखना है और सट से आंसर बना देना है। बी नंबर देखो, किताब है यहाँ पे, बी नंबर है 2 कहाँ चला गया, 2/3 -3/7 5/21 13/42। अब बोलोगे सर इसको भी एलसीएम विधि से बना दो, थोड़ा सा एलसीएम और भी सीख ले। तो देखो अगर इतना ही एलसीएम सीखना है तो देख लो कितना तामझाम लगेगा। अभी 7 21 42, इसका अगर एलसीएम आप निकालो तो क्या आएगा,
3 से घटाएंगे 3 का 1, 7 या 21, 42 को घटाओगे कितना बार में घटेगा 14 या 42, ये 7। अब 7 से घटेगा क्योंकि 7 7 14 है, 7 का टेबल में आ जाता है, तो 1 1 2 यही होगा। अब यहाँ पे गुना करेंगे 3 गुना 7 गुना 2, 7 या 21, 21 दूना 42, टोटल क्या है 42। ठीक है सर, अब बोलोगे 42 एलसीएम तो आ गया। अब इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, 2/3 3 माइनस 3/7 5/21 और 13/42 यही है। अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, हर को 42 बना देंगे। यहाँ हर कितना, एलसीएम कितना है 42, जितना एलसीएम आए हर को हमें उतना ही बनाना है, तो 2/3। अब बोलो 3 को किससे गुना करें 42 हो जाए, तो सिंपली अगर नहीं समझ में आए तो 3 को 42 से भाग दे दो, 3 का 3 बचा 1 2 4 3 12 14 14 3 42 ऐसे भी होता। अगर नहीं पता हो तो आप भाग दे के भी देख सकते हो। ठीक है, तो 3 का 14 कहाँ पढ़ते हैं 3 बार तो 42 आता, तो ऊपर भी 14 से गुना नीचे भी 14 से गुना, सॉरी नीचे 14 से होगा ऊपर में भी 14 से होगा। अब ऊपर में 14 से करके नीचे मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। -3/7, 7 को किससे गुना करें कि 42 हो जाए, तो आप सोचोगे 7 का टेबल में 6 बार में आता है, यानी 6 से गुना, तो 6 से गुना कर दो, कोई दिक्कत। 5/21, 21 को कितना बार पढ़े सर, 21 को 2 बार पढ़ते हैं, 21 दूना 42, तो 2 से। अगर पढ़ने नहीं आता है तो ऐसे 21 से 42 को भाग दे देना। ठीक है, वो भी काम कर लो आप। 13/42, एलसीएम तो 42 को 42 से लाना है सर, तो की करें 1 से गुना कर दें, चलो कर देते हैं। 14 दूना 28, 14 3 42, नीचे तो गुना ही नहीं करना, सबका 42 ही आएगा, नीचे 42 लिख दो, -18। यहाँ पे भी क्या होगा 42, ऊपर 10, ऊपर में 13, नीचे 42, सबका नीचे देखो बराबर बराबर आ गया। अब हम लोग अवरोही क्रम में सजा रहे हैं, इसीलिए इसमें सबसे पहले सबसे बड़का को पकड़ेंगे। ठीक है, अवरोही क्रम में सबसे बड़का को पकड़ेंगे, बड़ा कौन सा है, अब बोलोगे 28 बड़ा है सर, सब में देखो हमको भी दिखाई दे रहा है 28 का वैल्यू कितना है 2/3, यानी 2/3 सबसे बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद सर कौन सा बड़ा होगा, अब पूछोगे कौन सा बड़ा होगा, तो देखो सिंपली 28 के बाद कौन सा होगा 13, 13/42 है, 13/42 इसका वैल्यू 13/42 का ही है, और कोई है नहीं, तो आप यहाँ लिख सकते हो 13/42। उसके बाद कौन सा बड़ा है, तो 10/42 दिख रहा है, जिसका वैल्यू 5/21 है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब लास्ट में हमारे पास क्या बचा, माइनस वाला तो सबसे छोटा होता है ये सर, तो यहाँ पे ये बिठा देंगे, तो ये हो गया इसका आंसर, कोई दिक्कत। अब हम लोग इसको मिटाते हैं, बी नंबर तक हो गया। अब हम लोग सी और डी देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगर ये नहीं लिखे हो तो नोट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसमें बड़ा गुना करना पड़ेगा, बड़ा भाग करना पड़ेगा, उसमें हम लोग भाग वाला विधि से कर लेंगे। ठीक है, दोनों विधि आपके पास होना चाहिए, भाग वाला भी और गुना वाला भी। ठीक है, तो देखो 8 का हो गया हमारे पास, बी नंबर हो गया। अब सी नंबर, 8 का सी नंबर। ठीक है, क्या है, अगर इतना पसंद हो गया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। -3/10, 7/-15, उसके बाद क्या है -9/20, उसके बाद क्या है -11/30, यही है, सिंपली यही है। अब देखो, अब गुणा करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा और भाग करने में आसानी होगा। क्या कर दें बताओ, एलसीएम विधि से बना दें या भाग विधि से बना दें, तो अगर कोई भाग विधि वाला नहीं देखा हो तो इसको भाग विधि से बना देते हैं। ठीक है, सिंपली एक यहाँ निशान दे देना है, क्योंकि एग्जाम में आपका प्रोसेस नहीं देखेगा, आप किस में क्या बोलते हैं उसको, OMR सीट में कौन सा टिक लगा रहे हो वो देखेगा, वो सही है या गलत है, चाहे आप 1 मिनट में बनाओ चाहे 1 घंटा में बनाओ, निशान सिर्फ देखता है। तो देखो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला से ऊपर वाला को भाग देंगे। जैसे यहाँ नीचे है 10, ऊपर में 3, भाग दे दो, तो 0 यहाँ 3, क्या होगा दशमलव बिठाएंगे जैसे, तो यहाँ 0 हो जाएगा 30, 10.3 आएगा, क्या आएगा 10.3, माइनस है तो माइनस लगा दो, कोई बात नहीं। अब क्या करें सर, अब 15 से भाग दे दूँ, 15 से भाग दूँ 7 को, दशमलव लगाओगे तो 70, 15 चौक 60, सर 10 बच गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ दशमलव तो लगा दें, 1 0 और बैठा देते हैं, 15 छक 90, कटा देते हैं, कितना आया 0.46। यहाँ पे इतना करके क्या फायदा, ये कोई नहीं देखता, आपको सिर्फ ये सजा हुआ देखेगा। ठीक है, माइनस है माइनस लगा दो, 20 से 9 को घटाओ तो दशमलव बिठा दूँ 90, 20 दिया 60, 20 चौक 80, यानी 4 बार में हम कटाते हैं तो 80, क्या बचेगा 10, 20 पंचे 100,
10.45 आया सर, 10.45 माइनस में है तो माइनस में, ठीक है। अब यहाँ 30 से 11 को भाग दो, 1 दे दिए तो कितना हो गया 110, 30 या 90, जहाँ तक मुझे पता है। बचा 20, 10 दिए 1 0, 6 18, 180, 10.36 लगा देते हैं सर, कोई बात नहीं, चलो ये लगा दी। अब देखो सबसे बड़ा वैल्यू इसमें कौन सा होगा, पॉजिटिव वाला सबसे बड़ा होगा, तो पॉजिटिव वाला यहाँ एक ही तो दिख रहा है, सॉरी ये भी तो माइनस में ही है, ये कहाँ पॉजिटिव होगा, ये भी माइनस हो गया। अब देखना है कि 10 के बाद जो संख्या सबसे छोटा होगा, क्योंकि सब माइनस है, 10 के बाद जो संख्या सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 10 के बाद 3, 10 के बाद 4, 10 के बाद 4, 10 के बाद 3, यहाँ तो सिंपल 3 में खत्म हो गया, तो सबसे छोटा इसमें, सबसे बड़ा इसमें यही होगा, 4 नंबर में सबसे बड़ा यही होगा। और सबसे छोटा देखने का तरीका क्या है, 10 के बाद सबसे बड़ा अंक, 10 के बाद सबसे बड़ा अंक 4 5 है, यहाँ 4 6 है, यानी यही तो बड़ा होगा, सॉरी यहाँ सबसे बड़ा ये हो गया 4 5, 4 क्या है इसमें जितना दिया हुआ है सबसे बड़ा तो ये है, लेकिन माइनस लगने के कारण सबसे छोटा यही हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना है 7/-50, यहाँ लिख देते हैं पहले अवरोही क्रम, अब रोही क्रम, ये नहीं लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, तो यहाँ लिख दें 7/-15, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओह सॉरी, हम लोग अवरोही क्रम नहीं निकाल रहे हैं, अवरोही क्रम में बड़ा से छोटा होता है, तो सबसे बड़ा तो -3 है, यानी कि -3/10 यही है सबसे बड़ा। इससे बड़ा कौन सा होगा, इससे छोटा आप देखेंगे ये छोटा है, यानी 11/30, -11/30। अब इससे छोटा कौन सा है, 3 6 है, यहाँ 4 5 है, यहाँ 4 5, यहाँ यही तो छोटा होगा सर, -9/20। इससे छोटा क्या होगा, ये 7/15, तो 7/-15, ओह तो यही तो आंसर होगा, कोई दिक्कत, ये समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 कुछ पे जाते हैं कूद के एकदम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आसान ही है, जैसे कि आप देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्या के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। निम्नलिखित परिमेय संख्या के बीच 3 परिमेय संख्या लिखने बोला है। ये नंबर क्या बोला है, -1 और 0, ठीक है, -1 और 0, ठीक है। 1 सेकेंड रुकिए, बता रहे हैं आपको। देखो आप यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसे ही परिमेय संख्या बोला है, कितना परिमेय संख्या बोला है, तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी, कितना है, बीच में 3 परिमेय संख्या। याद रखना, यहाँ पे एक पॉइंट बताने भूल गए थे कि किसी भी संख्या में, ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी 2 परिमेय संख्या के बीच में परिमेय, यानी यहाँ से याद रखना 2 परिमेय, क्या याद रखना, 2 परिमेय संख्या के बीच, परिमेय संख्या के बीच कितनी संख्या होती है, तो बोलना अनंत, कितना, अनंत। ये पॉइंट आप याद रखना, बहुत जगह आता है कि पूछ दे कि 2 परिमेय संख्या के बीच में कितना संख्या होगा, अनंत संख्या, बहुत ज़्यादा संख्या, करोड़ ऑर्डर बहुत, जिसको नहीं गिन सकता है, ठीक है, मिलियन में, बिलियन में, सारे होंगे। देखो इसके बीच में हमें 3 निकालना, सिंपली कुछ नहीं करना, लिख देना n+1, n मतलब संख्या, कितना संख्या निकालेगा वो, तो यहाँ से n 3 बोला है, तो 3 जोड़ 1 कितना हो गया 4, इसको भी 4 से गुना कर दो, इसको भी 4 से गुना कर दो, -1 गुना 4 और 0 गुना 4 कर दो, -1 गुना 4 -4, और इधर 0 गुना 4 0, इसके बीच में अब परिमेय संख्या 3 परिमेय संख्या, यहाँ लिख दो 3 परिमेय संख्या। क्या क्या होगा बताओ, -4 उसे -4 बीच में बोला है इसके, तो -3 -2 -1, ये हो गया इसका आंसर। बी नंबर देखो, ठीक है, बी नंबर सिंपली क्या बोला गया है, देखो आप बी नंबर -1/2 और 3/2, -1/2 और 3/2। अब देखो जिसमें आप देख लेना कि जिसमें हर बराबर हो, सिंपली कुछ नहीं करना, n+1 बिठा देना है, n+1, n मतलब संख्या ऑफ द निकालने वाला, परिमेय संख्या कितना निकालना वो संख्या, 3 + 1 बराबर 4, हर को 4 से गुना कर दो और ऊपर भी 4 से गुना कर दो। देखो कितना आसान हो गया, इसको भी 4 से गुना, इसको भी 4 से गुना,
कर दो, -4, 4 दूना 8, इधर गुना करेंगे 12, 8 और लिख दें। चलो इसके बीच में क्या होगा, -3/8 होगा कि नहीं, -2/8 होगा, -1/8 होगा। अगर आपको इधर से बैठना लिखना पड़े तो लिख सकते हो 1/8, 2/8, 3/8, जो भी लिखना है मन हो वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें आपको छूट मिलता है थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, इसी में देखो नीचे मेरे पास सिर्फ किताब है और कुछ मत सोच लेना। -5/7 और -3/8 है, -5/7 और 3/8 है, ये भी माइनस में है शायद, देख लेते हैं एक सेकंड के लिए। कहाँ जा, हाँ माइनस में है। चलो अब देखो ये दोनों अगर बराबर नहीं रहे तो एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो 8 7 56 होगा, बताओ आप। हाँ बोलोगे हाँ सर 56 होगा, तो इसको भी 56 बना देना है, इसको भी 56 बना देना है। चलो -5/7, इसको 56 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से गुना, ऊपर भी 8 से गुना, और -3, 8 को 56 बनाने के लिए 7 से गुना, इसको भी 7 से गुना कर दो, -40/56 और इसको गुना करेंगे -21/56, ठीक है। अब इसके बीच में भी संख्या लिख सकते हो, या तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, n+1, n का वैल्यू कितना है 3 + 1 4, ये लिखना नेसेसरी नहीं, इसी के बीच में लिख दो। लेकिन अगर n+1 आपको याद रखना है तो इसको एक बार गुना कर दो, सिर्फ -40/56 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसे गुना भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन नहीं गुना करने का मन है तो आप यही इसी के बीच में लिखना है। 40 और 21 के बीच में क्या होगा, -39/56 होगा, -38/56 होगा, -20/56 होगा कि नहीं। यहाँ 21 है तो 21 में 21 तक आएगा, तो मान लो कि इसके बीच में 23/56 होगा कि नहीं। तो यही 3 परिमेय संख्या आया। और भी आ सकता है, कोई बात नहीं, इसमें तो अनगिनत है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड समझते हो, अनलिमिटेड है, जो भी मन करे वो ऊपर में लिखा जाएगा, लेकिन एक फॉर्मेट की तरह इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सिर्फ मान ज्ञात करना है, ठीक है। अगर आपको भिन्न वाला जोड़ और भिन्न वाला घटा गुना आता है तो आप फट से इसका मान ज्ञात कर सकते हो। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 10 का ए में क्या है, 5/9 प्लस -8/9, यही है। तो सिंपल आपको भिन्न वाला जोड़ आना चाहिए। अगर हर बराबर हो तो ऊपर वाला जोड़ देना है, हर बराबर है तो यहाँ लिख देना है 9, 5 प्लस -8 है तो यहाँ लिख दो -8। अब देखो 5 + -/9, अब यहाँ देखो 5 में 8 घटाओ कितना बचेगा 3, तो यहाँ लिख सकते हैं -3/9। इसको भाग देंगे, 3 का 3, 3 का 3, 3 3 9, तो -1/3। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, -1/3। बी नंबर देखो, -9/10 प्लस 22/15, यही है सिंपल, -9/10 और 22/15, यही है। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हर बराबर ना हो और भिन्न वाला जोड़ आपको नहीं पता हो तो इसका सबसे पहले एलसीएम निकाल लो। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, तो 5 से घटाएंगे, 5 दूना 10, 5 से 15, 15 10 से 30, तो इसका आंसर क्या आएगा 30। क्या आएगा 30, आंसर नहीं आया, इसका एलसीएम 30 आया। अब देखो 10 का में 30 कितना बार में आता है, 3 बार में, तो 3 गुना -9 है तो लिख दो -9 प्लस 15 कम 30 कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो 2 गुना 22, सिंपल आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से गुना करो, 9 किया 27 यानी -27, अब 22 दूना 44, तो यहाँ 44 लिख दो बटे 30। अब सिंपल माइनस प्लस क्या होता है, पता ही होगा, प्लस माइनस घटा और जोड़ करेंगे तो काम होगा घटा का, चिन्ह होगा बड़ा का, ये भी याद नहीं हो तो देखो माइनस प्लस का काम क्या होता है, काम याद रखना है, काम हमेशा किसका होगा घटा का, और चिन्ह किसका होगा बड़ा का, चिन्ह बड़ा का, ठीक है। माइनस माइनस रहे तो काम प्लस का, चिन्ह माइनस का, माइनस 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 रहे तो काम प्लस का, चिन्ह माइनस का, ठीक है। प्लस प्लस रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो 44 में 27 घटा तो कितना बचेगा, पेचा वाला घटा आप जानते हो गांव में जैसे बोलते पेचा वाला घटा, तो वैसे ही
तो यहाँ से देखो 44 में 27 घटाओ कितना बचेगा 3, और इधर से बचेगा 14, तो 17, कितना बचेगा 17/30। अब देखो यहाँ प्लस 44 है, यानी 44 बड़ा होता है, प्लस है, तो इसीलिए 17/30 इसका फाइनल आंसर होगा। सी नंबर देखो, सी देखो क्या है यहाँ पे, -8/19 प्लस -2/57, यही है। अब 19 और 57 का एलसीएम कितना होगा, 19 से 57 कटेगा कि नहीं, तो 57 ही एलसीएम होगा। देख लो आप करके एक बार, 19 और 57, 19 कहाँ से कटता है, 19 करके 19 या 57, 19 गुना 3 करेंगे तो 57, तो यहाँ 57 लिख देंगे ऐसे। 19 का 57 3 बार में आता है, तो -8 गुना 3 प्लस 57 में 57 एक बार में आता है, 1 गुना -2, ये होगा 8 दिया 24, तो यहाँ लिख सकते हैं -24 प्लस -2/57, ये होगा। अब देखो -24 में -2 घटाओ कितना होगा, -26/57, ये होगा फाइनल इसका आंसर। अब एक ही क्वेश्चन बचा है तो उसको बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देखो, क्वेश्चन नंबर डी क्या है, 7/12 -17/24, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो एलसीएम निकालना है 12 और 24 का, तो ले लो 12 और 24 का एलसीएम क्या होगा, 24 से होगा, जिसे घटाओ 12 1 12, 12 दूना 24, जिसे यहाँ गुना करेंगे 12 गुना 2 क्या है 24, एलसीएम 24 आएगा, तो यहाँ पे लिख देना है, एलसीएम जो आएगा उसको यहाँ पे लिखना है। बरकम 24 कितने बार में, 12 से इसको 24 को भाग देंगे, 2 बार में कटेगा, तो ये लिखना है 2 गुना 7 माइनस 24 को 24 से कटाएंगे तो 1 बार में कटेगा, तो 1 गुना 17, यही होगा। अब 7 गुना 2 14 माइनस 17 गुना 1, तो 17/24। अब देखो 17 में 14 से घटाओ, 14 में 17 घटाएंगे कितना आएगा, 3/24। अब यहाँ माइनस का चिन्ह बढ़ा है, तो यहाँ माइनस लगा दो। अब देखो 3 का 24 8 बार में आता है, 3 का 3 8 से 24, यानी -1/8, ये कट गया, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, -1/8, ठीक है। तो आज हम लोग पार्ट 3 में यहीं तक करेंगे, अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बस इतना है इसमें, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, और जितने भी फ्रेंड होगा उसके पास शेयर जरूर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं, ठीक है।